डेंटल कॉलेज में कोरोना वैक्सीनेशन केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस केंद्र में सबसे पहले कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर आई.के. पंडित व उनकी पत्नी ने वैक्सीनेशन का टीका लगवाया। कोरोना वैक्सीन टीके से डरने की आवश्यकता नहीं है और अब तक इसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान होने की सूचना नहीं है। यह कहना है सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया का, जो डीएवी डेंटल कॉलेज में खोले गए वैक्सीन केंद्र के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। केंद्र पर सबसे पहले कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर आई.के. पंडित व उनकी पत्नी डॉक्टर निफिया पंडित ने वैक्सीन टीका लगवाया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर आई.के. पंडित ने बताया कि सिविल सर्जन डॉक्टर दहिया के आग्रह पर डेंटल कॉलेज में वैक्सीन केंद्र खोला गया है। इस दौरान जहां कॉलेज स्टाफ व अस्पताल के करीब 250 लोगों को वैक्सीन टीका लगेगा, साथ ही एएमए के सदस्य भी यहीं पर आकर टीका लगवाएंगे। उन्होंने कहा कि टीका लगवाने से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही इसके इस्तेमाल की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि देश में ही नहीं, अब तो विदेशों में भी भारतीय वैक्सीन टीके की मांग बढ़ने लगी है और कई देशों को तो वैक्सीन मुहैया करवा भी दी गई है। इसके बाद कॉलेज के अन्य डॉक्टरों व स्टाफ सदस्यों ने यह टीका लगवाया। इस सेंटर पर वैक्सीन टीका लगाने का कार्य 4-5 दिन तक लगातार जारी रहेगा। डॉक्टर पंडित ने कहा कि कॉलेज परिसर में केंद्र खुलने से पूर्व सभी स्टाफ सदस्यों को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक भी किया गया है तथा टीकाकरण के दौरान कॉलेज मैनेजमेंट की ओर से स्वास्थ्य विभाग को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। पंडित ने संपूर्ण समाज का आह्वान करते हुए कहा कि टीकाकरण अभियान में जागरूक होकर सभी लोग स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें। मौके पर बोलते हुए डॉक्टर दहिया ने कहा कि हमारे पास जिला यमुनानगर में 7000 हेल्थ वर्कर का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इनको टीका लगाने का कार्य जिला के 12 स्थानों पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विश्व स्तर पर वैक्सीन टीका लगवाने के 42 दिन तक टीका लगवाने वाले सभी लोगों को कोरोना वायरस को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन निरंतर जारी रखना होगा। ऐसा नहीं है कि टीका लगाने के आप जारी गाइडलाइन का पालन ना करें। टीका लगने के बावजूद मुंह पर मास्क लगाना व 2 गज की दूरी रखना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि पहली बार टीका लगने के 28 दिन बाद दोबारा टीका लगेगा और उसके 14 दिन के बाद तक आपको सभी हिदायतों का पालन करना जरूरी है। इस दौरान आईएमए के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर डी.के. सोनी, वर्तमान प्रधान डॉक्टर श्रीमती सुनीला सोनी, दयानंद अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर विमल मिगलानी बेबी वैक्सीन टीका लगवाया। डॉक्टर साहब, जिले में कोरोना वैक्सीन का जो टीकाकरण अभियान चल रहा है, उसी श्रृंखला में आज डीएवी डेंटल कॉलेज में भी जो भी यहाँ पे चिकित्सक हैं या जो स्टाफ सदस्य हैं, उनको वैक्सीन दी गई है। किस प्रकार का यहाँ पे रिस्पांस देखने को मिला? देखिए, 16 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद पूरे देश में वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है वो शुरू किया गया था। यमुनानगर में भी हमने उस दिन 6 वैक्सीनेशन साइट पर वैक्सीनेट किया था और उसके बाद 2 दिन और जो हमारा वैक्सीनेशन किया और 1682 लोगों को टोटल वैक्सीनेट अब तक कर चुके हैं। आज उसी कड़ी में हमने 12 वैक्सीनेशन साइट पर हमारी वैक्सीनेशन हो रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण साइट हमारी डीएवी डेंटल कॉलेज की है, जहां लगातार 3 या 4 दिन अभी वैक्सीनेशन ड्राइव चलेगा। आज हमने यहाँ पे एक सेक्शन साइट में 100 लोगों को वैक्सीनेशन कराना है और 100 की ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन यहाँ हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर आई.के. पंडित, उन्होंने, उनकी मिसेज ने, आईएमए के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है डॉक्टर मिसेस सोनी ने, उनके हस्बैंड ने, 4 लोगों ने मेरी उपस्थिति में वैक्सीनेशन कराई है। तो काफ़ी उत्साह है यहाँ पे डॉक्टरों में और जो यहाँ के पैरामेडिक्स है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारा वैक्सीनेशन का ड्राइव है वो बहुत सक्सेसफुल तरीके से यहाँ भी और बाकी हमारी जो 12 साइट पे आज वैक्सीनेशन हो रही है वहाँ चलेगा। डॉक्टर साहब, ये अफवाह है कि जब से आप लगाने लगे वैक्सीनेशन, वो पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कोई रिएक्शन हो गया और एक की डेथ भी हो गई? नहीं, कहाँ की कोई यही अफवाह चल रही है। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। यमुनानगर में जितने भी वैक्सीनेशन हमारे हुए हैं, लगातार हमारा जो स्टाफ है उनके संपर्क में है। कोई भी AFI हमारे यहाँ से रिपोर्टेड नहीं है। कुछ एक लोगों को माइनर फीवर की कंप्लेंट जरूर हुई है, जो कि इसमें एक नॉर्मल प्रोसेस है कि बुखार होता है थोड़ा हल्का फुल्का, उसमें पैरासीटामोल एडवाइस की जाती है। हमारी हेल्पलाइन भी 24 घंटे खुली है। हमारे DIO जो है डॉक्टर विजय विवेक, वो भी लगातार संपर्क में, मैं खुद भी लोगों के संपर्क में हूँ। हमारा हेल्पलाइन का नंबर भी संपर्क में है। अब तक कोई भी ना किसी की हॉस्पिटलाइजेशन की कोई ऐसी कंडीशन है, ना ही किसी से इस तरह से सीरियस AFI की कोई हमारे पास है।
तो ये टीकाकरण की जो प्रक्रिया है सर, इसमें किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं? इसमें जो ऑब्जर्व किया जाता है, जो जिसको भी वैक्सीन दी जा रही है, तो किस तरह की प्रक्रिया है? देखिए, सबसे पहले इसमें 5 लोगों की टीम वैक्सीनेशन साइट पर काम करती है। सबसे पहले हमारा सिक्योरिटी पर्सनल होता है जो उनकी आइडेंटिटी भी चेक करता है। उसके बाद हमारा एक वेरीफायर नंबर होता है। जिन लोगों का डाटा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ऐसे लगभग 7,000 लोग हमारे यमुनानगर में हेल्थ केयर वर्कर है जिनका डाटा हमने अपलोड किया हुआ है। उन लोगों को की वेरिफिकेशन के बाद फिर उनको हमारा तीसरे नंबर का अधिकारी है जो वैक्सीनेटर जिसको हम बोलते हैं, वो वैक्सीनेशन करता है। उसके आधे घंटे के बाद हमारा ऑब्जर्वेशन में हर व्यक्ति को जिसको वैक्सीनेशन दी जाती रखा जाता है। तो वहाँ हमारा एक चौथा अधिकारी जो उनकी निगरानी रखता है, और एक और जो व्यक्ति है जो मोबिलाइज का काम करते हैं, मोबिलाइजर बोलते हैं, जो लोगों को जिनका नाम लिस्ट में है उनको बुला के लाता है। तो इस तरह से प्रत्येक वैक्सीनेशन साइट पर 5 लोगों की टीम काम करती है, और हाफ एन आवर तक मैंडेटरी है कि उस व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन में रहना है। इसके साथ साथ मैं ये भी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आज यदि आपको वैक्सीनेशन हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल से सेफ हो गए हो। कम से कम दूसरी वैक्सीनेशन लगने के 14 दिन के बाद आप में एंटीबॉडी डेवलप होगी। तो यानी कि आज से लेकर 42 दिन तक आपने उन सभी प्रोटोकॉल का, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, जिसमें सबसे जरूरी है कि आपका समय हर जगह जहाँ पे भी आप रहें, मुंह पे और नाक को कवर करता हुआ मास्क आप पहन कर रखें। लगातार हाथ को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक धोते रहें, और अगर नहीं है तो सैनिटाइजर से साफ करें, और 2 गज की जो दूरी है उसका प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। ये निर्देश अभी तक भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरनेशनल लेवल पे भी उपलब्ध हैं, और इनका पालन हमने करना है जब तक कि वैक्सीनेशन की आपके 42 दिन की अवस्था पूरी नहीं होती। मैंने इंजेक्शन लगाया। मैं अदरवाइज हम लोग ऐसे इंजेक्शनों से तो बहुत ज़्यादा डर नहीं रहता है, लेकिन इसने जैसे इसमें इंजेक्शन लगाया हमको एक मतलब रत्ती भर का भी पता नहीं लगा इंजेक्शन कैसा लगा, कहाँ लग गया, और जब वो लग चुका था तो मुझे लगा भी लगाया कि नहीं लगा, शी हैड ऑलरेडी डन। सच ए वेरी नाइसली इंजेक्शन लगा हुआ, उसने इतने बड़े प्यार से और मतलब हाईली ट्रेंड हाथों से हमको इंजेक्शन लगा। तो एक तो इससे उस वक्त पे भी इंजेक्शन से लोग लगता होगा, डर लगता होगा, ऐसा होता है, तो ऐसा कोई 100% मेरी तरफ से एश्योरेंस है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक दूसरी बात ये है, लोगों को ऐसे ये फीलिंग्स है कि हमको लोगों को सैनिटाइज करना पड़ेगा, करना चाहिए भी, खासतौर पर जिनको इंजेक्शन लगा है। और क्योंकि लोगों को ऐसी फीलिंग लग रही है, ऐसे होने के बाद रिएक्शनें होती हैं। जैसे भी हमारे सीएम साहब ने बताया, हरियाणा में तो ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन आमतौर पे जो वैक्सीनेशन नॉर्मल इस कंट्री में तो हमारा राइट फ्रॉम जब बच्चा पैदा होता तब से वैक्सीनेशन शेड्यूल बड़े स्ट्रिंजेंट शेड्यूल्स है। तो वो जो आमतौर पर हमको पता है वैक्सीनेशन में क्या क्या चीज़ें होती है, वो नॉर्मली होती है, और उसको अच्छा भी मानते हैं। अगर हल्का सा बुखार हो, हल्का सा पेन हुआ, तो लगता है वैक्सीन अपना काम कर रही है। तो इन सब चीज़ों के अलावा उम्मीद है ऐसा कुछ नहीं होगा, न कुछ ऐसे चांसेस हैं। बाकी अगर कोई ऐसी परेशानी है, हमारे सिविल हॉस्पिटल से बड़ी ट्रेंड डॉक्टरों की टीम है, साथ चल रहती है, और बराबर उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, जैसे सीएम साहब ने बताया, दया साहब ने। तो इस चीज़ के लिए किसी चीज़ की परवाह नहीं रखनी चाहिए। बाकी ये जो अभी जो इसके जो प्रोटोकॉल है, हमको ये वैक्सीनेशन जो है एक हर्ड इम्यूनिटी को मदद करेगी। और दूसरी बात है, जितने लोग इसमें कवर हो सकते हैं, तो इतनी हम तो रोकथाम करनी है। इंडिया ने ये प्रोग्राम बहुत ढंग से और शुरुआत से एकदम से चालू कर दिया, जो कि देखा गया जो बाहरी कंट्रीज में जहाँ रिलैक्सेशन थोड़ी बहुत हुई, उसका जो सेकंड स्पेल ऑफ इसका वायरस का जो हुआ है, दैट वाज लिटिल डिजास्टर्स देन द प्रीवियस। तो हमारी गवर्नमेंट, हमारे सिस्टम हमारे अच्छा काम चल रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना हमारी है ये सफलता रहे और हर लोग इस चीज़ से इस बीमारी से निजात पाएंगे।